वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश रेनबो लेसन 14 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों, आप लोगों ने इनका कहा हुआ एक स्लोगन तो सुना ही होगा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो शुरू करते हैं आज का पाठ, जानते हैं उनकी जीवनी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी, वह नेताजी के नाम से जाने जाते थे। ही वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन अ हिंदू फैमिली इन कटक ओडिशा। तो उनका जन्म ओडिशा के कटक के हिंदू परिवार में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। His father's name was जानकीनाथ बोस, उनके पिताजी का नाम था जानकीनाथ बोस, and his mother's name was प्रभावती देवी, और उनकी माँ का नाम था प्रभावती देवी। He was a very brilliant student in the school, वे विद्यालय में बहुत ही मेधावी छात्र थे। He completed his schooling from कटक, उन्होंने अपनी जो शुरुआत की शिक्षा वो कटक से पूरी की। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता नाउ कोलकाता, और उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन अर्थात कक्षा 10 की परीक्षा कोलकाता से पूर्ण की। एंड बीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918, और 1918 में उन्होंने अपना जो स्नातक की उपाधि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से की। लेटर बाद में हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड, बाद में उनके पिताजी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज ICS एग्जामिनेशन, तो भारतीय सिविल सर्विसेज में पढ़ने के लिए भेज दिया। ही पास, उन्होंने उस परीक्षा को पास कर लिया, सफल हो गए। एंड ज्वाइन द सर्विस, और सेवा उन्होंने शुरू कर दी। बट सून, लेकिन शीघ्र ही रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, लेकिन उन्होंने शीघ्र ही भारतीय सिविल सर्विसेज से अपना इस्तीफा दे दिया। एंड रिटर्न टू इंडिया, और भारत वापस लौट आए टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय आंदोलन में स्वतंत्रता भारतीय आंदोलन में भाग लेने के लिए वो वापस आ गए। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट, वे बहुत अधिक प्रभावित हुए थे राष्ट्रवादी देशबंधु चित्तरंजन दास जी से, जो उनके राजनीतिक गुरु भी थे। ही मोटिवेटेड द पीपुल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में ज्वाइन करने के लिए लोगों को अभिप्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस वॉज स्ट्रांगली अपोज ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज, तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज नामक न्यूज़पेपर से ब्रिटिश रूल का बहुत ही गहराई से उसका विरोध किया। ही वेंट अवे टू सिंगापुर एंड फॉर्म हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी, वह सिंगापुर चले गए और उन्होंने वहाँ पे अपनी भारतीय राष्ट्रीय आर्मी का गठन किया। INA ऑल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज, जिसको बाद में आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना गया। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, उन्होंने अपनी सेना को एक नारा दिया, दिल्ली चलो एंड जय हिंद, दिल्ली चलो और जय हिंद का। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी, उन्होंने अपनी सेना को प्रेरित किया थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, अपने महान शब्दों से। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, आप मुझे अपना खून दीजिए और मैं आपको स्वतंत्रता दिलवाऊंगा। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए। फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश लोगों की शासन से मुक्त कराने के लिए। इट इज़ बिलीव्ड, इसका ये विश्वास किया जाता है, दैट नेताजी डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन ताइवान इन 1945, 1945 में ताइवान में एक प्लेन दुर्घटना में नेताजी का देहांत हो गया। बट लेकिन द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड, लेकिन उनके मृत्यु का रहस्य अभी भी सुलझा हुआ नहीं है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट्स ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन, एक स्थायी प्रेरणा के रूप में नेताजी हर भारतीय के दिल में हमेशा जीवित रहेंगे। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग्स, कॉपीज में लिख लें वीडियो को पॉज करके। फ्रीडम फाइटर मीन्स स्वतंत्रता सेनानी। ब्रिलियंट मीन्स प्रतिभाशाली। डिजाइन मीन्स इस्तीफा दिया। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित किया। नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रवादी। मोटिवेटेड मीन्स अभिप्रेरित किया। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष।
Opposed means विरोध किया. unsolved means अनसुलझी. everlasting means स्थायी. very good. Which Indian freedom fighter is known as Netaji? सुभाष चंद्र बोस is known as नेताजी. सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है. When and where was Subhash Chandra Bose born? सुभाष चंद्र बोस was born on 23rd January 1897 in a Hindu family in Cuttack, Odisha. हाँ, तो कटक के ओडिशा में इनका जन्म हुआ था. Why did Subhash Chandra Bose resign from the Indian Civil Services? Subhash Chandra Bose resigned from the Indian Civil Services to participate in freedom movement of India. Very good. Who was the political guru of Subhash Chandra Bose? देशबंधु चित्तरंजन दास was Bose's political guru. हाँ, चित्तरंजन दास जी इनके राजनीतिक गुरु थे. What does INA stand for? INA stands for Indian National Army. Yes. Write the slogans given by Subhash Chandra Bose. Popular slogans given by Subhash Chandra Bose was Delhi Chalo, Jai Hind and Give Me Blood and I Give You Freedom. Very good. अब करते हैं true or false. Subhash Chandra Bose was a great freedom fighter. True. He completed his schooling in Japan. False. तो उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा जापान से नहीं की थी. आप पाठ पढ़कर दोबारा देख सकते हैं. He did not resign from the Indian Civil Services. False. False. He did not want to participate in the freedom movement. False. He formed the Indian National Congress. False. सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाया था? Indian National Army. Very good. Fill in the blanks with the words given in the box. Mystery, participate, influence, freedom और brilliant. तो पहला भरेंगे नेहरू. नेहा इज अ. क्या भरेंगे? Brilliant student. वेरी गुड. नंबर बी द स्पेस यहाँ क्या भरेंगे? Mastery. मिस्ट्री. नंबर सी रजनी बिल यहाँ क्या भरेंगे? Participate. पार्टिसिपेट इन अ क्विज. नंबर डी सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी मच. Influenced. हाँ, यहाँ इन्फ्लुएंस्ड बाई चित्तरंजन दास. और नंबर ई में मैनी ग्रेट लीडर्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द Freedom of their country. वेरी गुड. फ्रीडम भरेंगे. अब आता है लैंग्वेज प्रैक्टिस का टाइम. फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स गिवन इन द बुक्स विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन एडजेक्टिव्स. जैसे शैलो का अपोजिट क्या होता है? डीप. तो हैवी का अपोजिट क्या भरेंगे? Light. लाइट. हार्ड का Soft. सॉफ्ट भरेंगे. राइट का Left. लेफ्ट. शार्प का क्या भरेंगे? Blunt. ब्लंट भरेंगे. एम्प्टी का Full. फुल. एब्सेंट का Present. वेरी गुड. एक और ब्रॉड. ब्रॉड का क्या होगा? Narrow. नैरो. वेरी गुड. और स्टूडेंट्स जो नीचे अभी स्लोगन्स लिखे हुए हैं इनको अपनी कॉपीज में लिख लें, याद कर लें और ढूंढें कि ये किसके द्वारा कहे गए हैं. चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें. पाठ समझ में आ गया हो तो लाइक भी करें. ओके, गुड बाय.